अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपको हलूम के बीज का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में कितनी तादाद में और किस टाइम में करना चाहिए और किस चीज़ के साथ करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको अपनी जितनी मालूमात मेरे पास है वो मैं आपको उससे आगाह करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप मेरी वीडियो आगे पूरी देखेंगी, आपको इसका एक सही इस्तेमाल, सही तरीक़ेकार, ये सब कुछ पता चलेगा। हलून के बीज के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सबसे महंगे जितने भी महंगे से महंगे विटामिन हैं सब इसके अंदर बेशुमार तादाद में पाए जाते हैं। आप यकीन जानिए इसके आगे आप कोई महंगे से महंगा ड्राई फ्रूट रख लें और एक तरफ 1 टेबल स्पून हलून के बीज रख लें, वो ड्राई फ्रूट 1 kg जो होंगे उसमें जितनी अफादियत होगी उतना 1 टेबल स्पून के बराबर हलून के बीज में वो ड्राई फ्रूट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने छोटे से दाने के अंदर बहुत ज़्यादा शिफा हमें दी है और हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ से फैज़याब हों। ज़रूरी नहीं है कि हम वो मतलब ड्राई फ्रूट की तरफ जाएं, हम आयरन की तरफ जाएं, मुख्तलिफ सप्लीमेंट की तरफ जाएं। जब वही तमाम बेनिफिट्स अल्लाह पाक ने हमें इतनी छोटी सी एक जड़ी बूटी के अंदर दे दिए हैं, तो हम क्यों ना उससे फैज़याब हों। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। शुगर हो, घुटने का दर्द हो, कद नहीं बढ़ता बच्चों का, बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी है, लड़कियों में पानी की शिकायत है, मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी है और कहते हैं ख़वातीन के बहुत से इश्यूज़ हैं। उसके लिए ये तमाम चीज़ों के लिए मैं कहती हूँ, बालों के लिए, आँखों के लिए, असाबी कमज़ोरी जो होती है हमारी उसके लिए सबसे ज़्यादा तो असाबी कमज़ोरी पे मैं फ़ोकस करूँगी, क्योंकि मैंने खुद भी उस अपने लिए अप्लाई किया हुआ है। असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल असाबी कमज़ोरी के लिए करेंगी तो मैं कहती हूँ कि 1 हफ़्ते के अंदर आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। 1 हफ़्ते के अंदर माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें इतनी शिफा दी है। तो चूँकि हमें ये इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, मैं आपको ये बताऊँ, तो हम इसको दूध के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हमने इसका अगर इस्तेमाल करते हैं दूध के अंदर, तो 1 टेबल स्पून अगर हम इसको भिगोते हैं तो भीगने के बाद ये 4 टेबल स्पून बन जाता है। जब 4 टेबल स्पून इसकी हो जाएगी, भीगने के बाद ये 4 टेबल स्पून हो जाएगा, फूल जाएगा, तो फिर उसमें से हम 1 टेबल स्पून निकाल के 1 गिलास दूध में डाल के बड़े यूज़ करते हैं। कोई भी इशू हो उनको, अगर वो अपने दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो नीम गर्म दूध के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। अगर घुटनों के दर्द के लिए तब भी गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्हें मतलब असाबी कमज़ोरी है तब भी हम जो है इसको नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने किसी बॉडी के पेन से रिलीफ चाहते हैं, अगर हम दर्द से निजात चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम इसे भीगा हुआ हलून का बीज 1 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध में। ठीक है। अच्छा, उससे हटके अब हम आ जाते हैं नज़र की कमज़ोरी, बालों के लिए, या हम स्किन के लिए, या मर्दाना कमज़ोरी के लिए, या औरतों के पानी की शिकायत होती है उसके लिए, बच्चों के कद बढ़ाने के लिए, बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए, हमारे अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, लड़कियों की वैसी फिजिकल जो वेट बढ़ रहा है उसके लिए, इन तमाम पर्पस के लिए अगर आप यूज करेंगी तो उसका यूज ये है कि गर्मी के मौसम में स्पेशली आप इसको वही भिगो देंगे आप 1 टेबल स्पून। ठीक है। भिगोने के बाद आप 2 चम्मच दही लेंगी, 2 टेबल स्पून दही लेंगी, दही को बिल्कुल पतला पानी करके 1 गिलास पानी कर लेंगे। 2 चम्मच दही को पतला 1 गिलास पानी करके बिल्कुल लिक्विड कर ले। उसके अंदर फिर आप ये 1 टेबल स्पून डाल के उसको किसी भी टाइम, वक्त कोई इसका मुकर्रर नहीं है कि आप सुबह पिए, रात पिए, खाली पेट पिए, भरे पेट पिए। 1 कतरा इसमें नींबू का जरूर डालिए, विटामिन सी का। आप इसमें डाल के नींबू के अंदर आप फिर इसको इस्तेमाल करें। 1 गिलास में मतलब आपके पास 1 गिलास जो है पतला, 2 चम्मच दही है उसको आपने पतला पानी करके घोल लिया बिल्कुल 1 गिलास के अंदर। फिर उसमें 1 टेबल स्पून आप बड़ों के लिए, 12 साल से बड़े कितनी एज होंगी, चाहे 65 हो, 60 हो, 40 हो, 30 हो, 12 से बड़े जो होंगे वो 1 टेबल स्पून भिगा हुआ यूज करेंगे। ठीक है, दही के साथ। और फिर दही में 1 कतरा आप नींबू का डालें। दिन में किसी भी टाइम आप यूज करें। आप यकीन जानिए, आप जिस नियत से, जिस पर्पज से आप इसको यूज करते हैं उस मर्ज में शिफा याब हो जाता है। जिस नियत से आप कहीं कद बढ़ाने के लिए करना है तो कद के लिए वो आपके जाहिर करेगा आपको। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो उस चीज के लिए आपको सामने आपके सारे इसके बेनिफिट आते जाएंगे। बाद लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, तो कब्ज वाले जो होते हैं उसके लिए तो ये बेहद मुफीद है, बेहद मुफीद है। 2 दफा नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करें और कब्ज दूर है।
और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप इसको टाइम का वक्त मुकर्रर मत करें कि इस टाइम पीना है या इस टाइम करना है। गर्मी है, चूंकि आप ठंडा करके इसको पियेंगी, इसकी तासीर गर्म है, तो आप गर्मियों में इसको दही में इस्तेमाल करेंगी। और बच्चों के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की आई साइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, तब हम इसे हाफ टी स्पून लेंगे भीगा हुआ। दही वही रहेगा 2 टेबल स्पून, एक कतरा इसमें लेमन का जाएगा, और इसमें जो हलून के बीज जाएंगे वो हाफ टी स्पून जाएंगे। ठीक है, वही किसी भी टाइम आप बच्चों को इस्तेमाल पिला दें। माशाल्लाह, आप उसमें चाहें तो रूह अफ़ज़ा डाल दें, या उसके अंदर आप चाहे कोई सा भी चॉकलेट फ्लेवर डाल दें। अगर बच्चे दही के साथ डायरेक्ट पीने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें कोई फ्लेवर डाल दें, बनाना फ्लेवर डाल दें, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना डाल दें, या दही के साथ आप स्ट्रॉबेरी भी ग्राइंड कर लें। स्ट्रॉबेरी ग्राइंड हो रही है, ग्राइंड करते करते दौरान आपने जो है उसी में हाफ टी स्पून जो है ये डाल दिया आपने हलून के बीच का। दही के साथ स्ट्रॉबेरी ग्राइंड करें और उसी में आप ये हलून सीड डालें, और चीनी या शहद जो भी आप डालना चाहें मिठास के लिए वो डाल के मजेदार सी ड्रिंक बनाएं और वो अपने बच्चों को पिलाएं। बेहद फायदेमंद है। आप यकीन जाने, आप महंगे से महंगे सप्लीमेंट एक तरफ करते हैं और ये वाली ड्रिंक आप खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। और गर्मी में इंशाल्लाह ताला बच्चे कोई जैसे होता है कि लू लग गई या क्या कहते हैं जो है कमजोर हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, ये सब चीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। बच्चों के मैदों को कुव्वत देता है, बच्चों की भूख खोलता है। और हलून के बीज के बारे में तो मतलब वही बात आ गई, जैसे अलसी के बीज हैं, हलून के बीज हैं, सिया सीड है, इन सब में तो अल्लाह ताला ने इतनी शिफा दे दी है। मैं कहती हूँ कि इंसान बस सिर्फ रिसर्च करे, मालूमात करे और उस पर अमल करे, तो अल्लाह पाक हमें डॉक्टरों से और सबसे महफूज रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको फिर बताऊं, बड़ों के लिए गर्मी के मौसम में आप दही के साथ 2 चम्मच दही को पतला पानी में घोलेंगी, 1 कतरा नींबू पानी डालेंगी, और 1 टेबल स्पून भीगा हुआ, भीगने के बाद हलून का बीज 1 टेबल स्पून आप डाल के किसी भी बीमारी की नियत से, जो भी बीमारी है बस आप वो नियत करें और किसी भी टाइम आप इसका इस्तेमाल करें। 1 गिलास ड्रिंक बनाएं और आप पिए। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर ऐड नहीं कीजिएगा, ना शहद ऐड कीजिएगा, फीका पी लें। अगर आपको वेट लूज नहीं करना और शुगर नहीं है तो आप इसमें मीठा भी ऐड कर सकती हैं। और बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कोई सा भी शेक आप बना रही हैं, मैंगो शेक बना रही हैं या स्ट्रॉबेरी शेक बना रही हैं, पर उसको बनाए दही में, दूध में नहीं। दूध में नहीं, जिस वक्त आप दही डाल के बनाएंगे, 2-4 स्ट्रॉबेरी डाल ली, दही डाल लिया, 2 टेबल स्पून पानी डाला, हलून बीज डाल लिए, चीनी डाली, ग्राइंड किया, मजेदार सा शेक बनाया, बच्चों ने पी लिया। इसी तरह आप करके बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मैंने रेसिपी जो आपको बताई है अभी, अपनी रेमेडी सॉरी, कि आप लोग को समझ आई होगी और पसंद आई होगी। और तरीकेकार मेरा बताने का थोड़ा रफली सा है, सादी सी सीधी सी मैं घरेलू खातून हूँ, जो हमारे बड़े हमारे साथ करते हैं, मैं सोचती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।